नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं बिग ब्रेकिंग न्यूज बुलेटिन की शुरुआत में खबर अजमेर से, जहां बजरंगगढ़ स्थित अंबे माता मंदिर पर आयोजित जगराता भी राजनीति से दूर नहीं रह सका। राजस्थान में चल रहे सियासी घटनाक्रम पर तंज कसते हुए गहलोत गुट के करीबी आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने मंच पर प्रसिद्ध गायक कन्हैया मित्तल से कहा कि हिंदुत्व का एक ऐसा भजन सुनाइए जिससे गहलोत सरकार रिपीट हो जाए। इसके जवाब में भजन गायक मित्तल ने मंच पर एक भजन गाया कि हम उनको लाएंगे जो राम को लाए हैं, राजस्थान में फिर से भगवा लहराएंगे। मित्तल ने भीड़ से कहा कि मैं सीधी बात कहता हूँ, ना फूल के बंदे हैं, ना हाथ के बंदे हैं, ना आप के बंदे हैं। जो राम के बंदे हैं हम उनके बंदे हैं। आप कुछ ऐसा करिए कि अजमेर को अंबे माता के नाम से भी जाना जाए। मित्तल ने कहा कि 75 सालों में देश में ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं देखा जो शिवलिंग के आगे बैठता हो। पहली बार कोई आया है जो रुद्राभिषेक भी करता है, जिसके बाद भीड़ से मोदी मोदी के नारे लगना फिर से शुरू हो गए। इसके बाद सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और सब अपने अपने हिसाब से इस पर कमेंट कर रहे हैं। माता के दरबार में सियासत। धर्मेंद्र राठौड़ गहलोत के करीबी माने जाते हैं। इन्होंने कह दिया भजन गायक से, अब मैं कन्हैया जी से निवेदन करूंगा कि आपने एक ऐसा हिंदुत्व का यहाँ जागरण कर दो कि अशोक गहलोत जी की सरकार फिर रिपीट हो जाए। ना फूल के बंदे हैं, ना हाथ के बंदे हैं, जो राम के बंदे हैं हम उनके बंदे हैं। आप बैठे हो, हमारे लिए तो आप ही योगी हो। जो राम के लिए बैठा है वो हमारे लिए बैठा है। हमें क्या करना राजनीति से? हमें तो मतलब है कि खाटू श्याम जी के लिए बस चलनी चाहिए अजमेर से। हमें तो मतलब है कि किसी भी धाम को अगर अंबे मां का मंदिर, अगर अजमेर को अजमेर शरीफ से जाना जाता है तो ये आप ही का फर्ज बनता है कि अजमेर को अंबे माता के मंदिर से भी जाना जाए। वो हमारे लिए बैठा है। चलिए, अभिजीत मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं अजमेर से। ऐसा भजन सुनाइए जिससे गहलोत सरकार रिपीट हो जाए। धर्मेंद्र राठौड़ ने कहा ये, लेकिन पासा उल्टा पड़ गया। अभिजीत, देखिए, ये 2 दिन पहले का रात का घटनाक्रम है, जहां पर अष्टमी के मौके पर नवयुवक मंडल जो है अंबे माता मंदिर, उसकी ओर से भजन संध्या आयोजित की गई थी और कन्हैया मित्तल जो है वहां पर भजन प्रस्तुति दे रहे थे। उसी दौरान आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ भी वहां पर पहुंचे थे और मंच के जरिए जो वरिष्ठ जन आयोग है उसके जो उपाध्यक्ष है राजेश टंडन, वो मंच का संचालन कर रहे थे। और उसी बीच में कन्हैया मित्तल का इंट्रोडक्शन देने के साथ जब धर्मेंद्र राठौड़ ने उनसे ये रिक्वेस्ट की कि आप ऐसा हिंदुत्व का जागरण करिए कि अशोक गहलोत सरकार जो है वो रिपीट हो जाए, इस पर जो है कन्हैया मित्तल ने मंच से जो है जो जवाब दिया वो सबने सुना है। इसको लेकर सियासत जो है वो जाहिर तौर पर अजमेर की खासतौर से अगर हम बात करें तो 2 बड़े खेमों में ये पूरा आयोजन जो है वो बटा हुआ नजर आया है। भाजपा और कांग्रेस के लिहाज से अगर इसको देखा समझा जाए तो जहां पर इस आयोजन में और इस आयोजन के जरिए जो सियासत हुई है इसको लेकर आयोजकों की आलोचना भी हो रही है, तो वहीं जो कुछ कांग्रेसी हैं जिन्होंने इसकी पूरी शिकायत जो है वो मुख्यमंत्री कार्यालय को भी भेजी है कि इस तरह का आयोजन जो है वो, क्योंकि ये जहां पर ये अंबे माता मंदिर है वो संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल से चंद कदमों की दूरी पर है और बहुत बड़ा स्टेज वहां पर बनाया गया था। 20 से 25 हजार लोग वहां पर देर रात तक जुटे थे। इस मौके पर इस लिहाज से शिकायतें लिखी गई कि इस अनुमति जो प्रशासन की ओर से दी गई थी उसको लेकर है, लेकिन सियासत जाहिर तौर पर इसमें सामने आई है और सब अपने अपने हिसाब से। लेकिन इतने वरिष्ठ नेता हैं धर्मेंद्र राठौड़, इस तरह की बात, वो भी ऐसी जगह पर, नवरात्र चल रहे हैं, दशहरा आ गया है, नवरात्रों में और स्थल भी कोई राजनीतिक मंच नहीं था ये।
बिल्कुल आपने सही कहा, राजनीतिक मंच नहीं था, ये धार्मिक आयोजन था। माता अष्टमी का जगराता वहां पर आयोजित किया जा रहा था और जिस तरीके से धर्मेंद्र राठौड़ ने जो बात कही वो हंसी मजाक के लहजे में कही, लेकिन वो रिकॉर्ड हो गई और अब वो उसके रिकॉर्ड होने के साथ साथ शुक्रिया अभिजीत तमाम जानकारी के लिए। अभिजीत दवे मेरे सहयोगी अजमेर से जुड़े, और ये तस्वीरें देखिए उस भजन संध्या की। बड़ी खबर है पोखरण से। पोखरण में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। नाबालिग लड़की को सुनसान इलाके से दस्तयाब किया है पुलिस ने। बालेसर क्षेत्र से इस लड़की को किया दस्तयाब। घर से नाबालिग लड़की का अपहरण कर लिया गया था। पुलिस ने अब लड़की को परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। स्कॉर्पियो गाड़ी में लेकर फरार हो गए थे बदमाश इस लड़की को। पुलिस के सर्च अभियान से बौखलाए बदमाश। पुलिस की नाकेबंदी के चलते बदमाश अपने मंसूबों में नाकाम रहे। नाबालिग से अब पूछताछ कर मामले की जांच में पुलिस जुट गई। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। पोखरण में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। नाबालिग लड़की को सुनसान इलाके से किया दस्तयाब। बालेसर क्षेत्र से लड़की को बरामद कर लिया है, दस्तयाब किया है। घर से नाबालिग लड़की का अपहरण कर लिया गया था। सीकर से बड़ी खबर है। सीकर में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। फतेहपुर के गोविंदपुरा गांव में कार्रवाई की गई। पुलिस ने फैक्ट्री में ये कार्रवाई की। फैक्ट्री में अवैध शराब बनाई जा रही थी। नकली शराब के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर सीकर से। आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। फतेहपुर के गोविंदपुरा गांव में हुई कार्रवाई। पुलिस ने फैक्ट्री में ये कार्रवाई की। अवैध शराब बनाई जा रही थी। नकली शराब के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। फतेहपुर के गोविंदपुरा गांव में ये कार्रवाई की गई। फैक्ट्री में अवैध शराब का निर्माण किया जा रहा था। 3 आरोपी गिरफ्तार। जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में दरियाई घोड़े यानी हिप्पो से फिर से खुशखबरी मिलने वाली है। 3 साल पहले दिल्ली जू से दरियाई घोड़े का एक जोड़ा जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क लाया गया था। 2 साल पहले ही यहाँ एक बेबी हिप्पो राजकुमारी का जन्म हुआ था। राजकुमारी अभी तक अपनी मां के साथ ही रहती है। अब एक बार फिर राजकुमारी की मां रानी गर्भवती है और जल्द ही बच्चे को जन्म देगी। वहीं गर्भवती होने के बाद से ही वन विभाग ने उसकी खास निगरानी शुरू कर दी है और अब उसे खास डाइट दी जा रही है। जयपुर में जारी वन्य जीव सप्ताह के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आज स्मृति वन में नेचर वॉक और बर्ड वॉचिंग का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में आज सुबह 7 बजे से 8:30 बजे तक युवा और छात्रों के दलों ने नेचर वॉक कर स्मृति वन में जैव विविधता को बारीकी से समझा। इस दौरान बर्ड वॉचिंग का कार्यक्रम भी रखा गया। युवाओं ने दूरबीन के जरिए बर्ड वॉचिंग की और पक्षी विशेषज्ञों द्वारा उन्हें पक्षियों के बारे में जानकारी दी गई। देश दुनिया के बड़े क्रिकेटरों की चमक से सराबोर 15 दिनों तक चलने वाली इस लीग का समापन जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम पर होगा, जहां चैंपियन बनने के लिए गंभीर और पठान अपनी अपनी रणनीति की बिसात बिछाएंगे। फाइनल मुकाबले में भीलवाड़ा किंग्स और इंडिया कैपिटल्स दोनों ही मजबूत टीमें उतरेंगी। इस लिहाज से एक अच्छे फाइनल मुकाबले की उम्मीद है। लीग में कुल 4 करोड़ का इनाम रखा गया है, जिसमें उपविजेता को 1 करोड़ और दूसरे उपविजेता गुजरात जायंट्स को 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। दशहरा पर आयोजित हो रहे फाइनल मुकाबले में रावण का पुतला दहन भी होगा। और जयपुर से बड़ी खबर है। मानसरोवर इलाके में पर्स स्नैचिंग में एक महिला जख्मी हो गई। पति के साथ स्कूटी से घर लौट रही थी महिला, तभी बाइक सवार बदमाश वहां पहुंचते हैं और महिला का पर्स छीनने की कोशिश करने लगते हैं। पर्स छीनने में बदमाश नाकाम रहे और इस वारदात के दौरान महिला बाइक से स्कूटी से सड़क पर आ गई। गंभीर हालत में निजी अस्पताल में महिला को भर्ती कराया गया। बालाजी विहार निवासी मीनाक्षी श्रीवास्तव
इसमें जख्मी हो गई। मीनाक्षी के पति स्कूटी चला रहे थे। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस अब इन बदमाशों की तलाश कर रही है। श्रीगंगानगर से खबर है, जैतसर में अज्ञात लोगों ने रावण के पुतले में आग लगा दी। रावण के पुतले में आग लगाने से समाज में आक्रोश फैल गया। नेहरू रामलीला क्लब के कार्यकर्ताओं में खासा आक्रोश है। जैतसर में दो दशहरा पर्व को लेकर भी विवाद चल रहा था। नेहरू रामलीला क्लब और श्री राम रामलीला क्लब अलग अलग दशहरा पर्व का आयोजन कर रहे थे। तो जैतसर में अज्ञात लोगों ने रावण के पुतले में दशहरे से पहले ही, विजयादशमी से पहले ही आग लगा दी। और अब बात झालावाड़ की, जहां के खानपुर कस्बे में दो बाइक पर आए 4 बदमाश शहीद सर्किल चौराहे के पास एक किराना दुकान की महिला व्यापारी को बहला फुसलाकर 18 ग्राम वजनी सोने की चेन लेकर फरार हो गए, जिसकी कीमत बाजार में लगभग 1 लाख रुपए मानी जा रही है। बता दें कि युवकों ने खुद को पुलिसकर्मी बताकर इस पूरी घटना को अंजाम दिया। पीड़ित पक्ष ने पुलिस को सूचना दी। फिलहाल खानपुर पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। नहीं पहचाना, उनका नहीं पहचाना तो के स्टाफ से, पुलिसकर्मी स्टाफ से, तो कि ना वारदात हो रही है आजकल, तो आप इसको उतार के रख दो। मैंने उतार ली चेन, उतार के ब्लाउज में रखने लगी। मैंने पहले तो ब्लाउज में रखने लगी, तो उन्होंने कहा नाम लिखो इस पर। उन्होंने नाम लिखा, वो नाम लिख के वापस गले में ब्लाउज में रखने लगी, तो मना कर दी कि गले में रख दो आप, तो गायब की गले में से। राजसमंद जिले की बाढ़ थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध देसी पिस्टल और कारतूस सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान बोलेरो कार से हथियार जब्त किए। पुलिस के अनुसार नाकेबंदी देख रिटर्न भागने की फिराक में आरोपी का पुलिस ने पीछा कर दबोचा। इस दौरान एक आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपी सुनील जानी से पूछताछ कर रही है। राजसमंद में साइबर फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसे देखते हुए पुलिस ने अपनी सतर्कता बढ़ा दी है। साइबर फ्रॉड पर कार्रवाई करते हुए सीबीआई की टीम ने जिले में 17 घंटे तक लगातार छापेमारी की। जोधपुर की सीबीआई टीम ने इस छापेमारी में करीब 1.5 करोड़ रुपए नकद, 1.5 किलो सोना और बाकी प्रॉपर्टी के दस्तावेज बरामद किए। खबर टोंक से है। टोंक में बीसलपुर बांध में पानी की आवक बंद होने के बाद बांध से पानी की निकासी बंद कर दी गई है। 42 दिन में 10.50 टीएमसी पानी की निकासी हुई। इस छोड़े गए पानी से अजमेर, जयपुर, टोंक को 11 महीने पानी पिलाया जा सकता था। 26 अगस्त को बांध का जलस्तर 315.50 आरएल मीटर होने के बाद गेट खोले थे। अभी बांध का जलस्तर 315.50 आरएल मीटर है। अब रोजाना पेयजल आपूर्ति से 1 सेंटीमीटर पानी कम होगा। 29 सितंबर सुबह बांध में से नहर में छोड़े जा रहे पानी को पूरी तरह से बंद कर दिया था। जयपुर में जारी वन्यजीव सप्ताह के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आज स्मृति वन में नेचर वॉक और बर्ड वॉचिंग का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में आज सुबह 7 बजे से 8:30 बजे तक युवा और छात्रों के दलों ने नेचर वॉक कर स्मृति वन में जैव विविधता को बारीकी से समझा। इस दौरान बर्ड वॉचिंग का कार्यक्रम भी रखा गया। युवाओं ने दूरबीन के जरिए बर्ड वॉचिंग की और पक्षी विशेषज्ञों द्वारा उन्हें पक्षियों के बारे में जानकारी दी गई। दौसा जिले के धपावन कला गांव में इन दिनों ग्रामीण पानी और बिजली को लेकर त्रस्त हैं। करीब 8 दिन पहले गांव में लगा ट्रांसफार्मर जल गया। बिजली विभाग ने अब तक नया ट्रांसफार्मर नहीं लगाया। वहीं बिजली नहीं आने से एकल बिंदु भी नहीं चल पा रहे। ऐसे में पानी के लिए भी पूरे गांव के लोग परेशान हैं। आज ग्रामीणों ने बिजली निगम के खिलाफ नारेबाजी की और शीघ्र नया ट्रांसफार्मर देने की मांग रखी। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 8 दिनों से बिजली नहीं आने से लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। साथ ही मवेशियों के लिए भी पानी नहीं है। इतना ही नहीं, विद्यार्थियों की अर्धवार्षिक परीक्षा नजदीक है और पिछले 8 दिनों से बिजली गुल है। 28 तारीख से डीपी जली हुई है। 28 तारीख को फेलियर रिपोर्ट बना के भी भेज दी वहाँ से, लेकिन अभी तक कोई सिचुएशन नहीं है डीपी मिलने की। यहाँ पे बच्चों की एग्जाम चल रही है, पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है गाँव में।
करीब 1 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है यहाँ पे। हमारे गांव में लाइट नहीं आ रही, डीपी जली हुई है 28 तारीख से और पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है और डीपी की रिपोर्ट बना दी, लेकिन लाइनमैन ऐसे बोल रहा है कि अभी डीपी नहीं है 2 सेकंड। करीब 2 महीने पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें भारतीय संस्कृति को अपनाने वाली एक महिला पारंपरिक परिधान पहनकर यूरोप में एक बीच पर नजर आई थी। इस वीडियो में नजर आ रही महिला का नाम धोली मीना है, जो यूरोप के माल्टा में पति लोकेश मीना के साथ रहती हैं। लोकेश भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। यूरोप में भारतीय दूतावास में तैनात लोकेश मीना तो लाइमलाइट से दूर रहते हैं, लेकिन उनकी पत्नी भारतीय संस्कृति और राजस्थानी परंपरा से ओतप्रोत रहती हैं और इंस्टाग्राम पर राजस्थानी संस्कृति से जुड़े वीडियो डालती रहती हैं, जो अब पूरे देश विदेश में फेमस हो चुकी हैं। वायरल काकी ऑन बीच मानी जाने वाली धोली अब तक 203 पोस्ट डाल चुकी हैं और उनके 11,600 फॉलोअर हैं। धोली मीना पहले अंग्रेजी नहीं जानती थी, ऐसे में उसे विदेश में रहना और बाजार से कुछ खरीद के लाना बड़ी परेशानी का काम था, लेकिन धीरे धीरे धोली मीना अंग्रेजी में एक्सपर्ट हो गई और अब वो आसानी से बाजार में जाकर शॉपिंग करती हैं और लंदन की सब्जी मंडी में भी राजस्थानी अंदाज में पीली लुगड़ी पहनकर सब्जियां खरीदती हैं। बाड़मेर शहर में उस समय बड़ा हादसा टल गया जब देर रात एक बजरी से भरे डंपर ने सड़क के बीच डिवाइडर में खड़े नीम के पेड़ को टक्कर मारकर नीचे गिरा दिया। हादसे के दौरान एक बाइक सवार वासुदेव दर्जी नीम के पेड़ के नीचे दब गया। राहत की बात रही कि उसे केवल मामूली चोट आई। पेड़ गिरने के साथ ही बिजली के तार भी टूट गए, जिससे शहर की बिजली आपूर्ति रुक गई। वहीं सड़क में वाहनों का लंबा जाम लग गया। हादसे के बाद आनन फानन में अवैध बजरी से भरे डंपर चालक तुरंत विद्युत केबल हटाकर डंपर को भगाकर ले गया। मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने वासुदेव को पेड़ से नीचे से बाहर निकाला और विद्युत विभाग को सूचना दी। मौके पर पहुंचे विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने विद्युत केबल को वापस जोड़कर विद्युत सप्लाई दुरुस्त की। इधर तनसिंह सर्किल से रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा था, तो अचानक मैं यहाँ से निकल रहा था, तभी ट्रक वाले की गलती से एक नीम को तोड़ दिया, जो मेरे सर पे गिरा, और जिससे मेरे सर पे चोटें आई है और हाथ पांव में खरोंचे आई है। दौसा जिले के धपावन कला गांव में इन दिनों ग्रामीण पानी और बिजली को लेकर त्रस्त हैं। करीब 8 दिन पहले गांव में लगा ट्रांसफार्मर जल गया। बिजली विभाग ने अब तक नया ट्रांसफार्मर नहीं लगाया। वहीं बिजली नहीं आने से एकल बिंदु भी नहीं चल पा रहे हैं। ऐसे में पानी के लिए भी पूरे गांव के लोग परेशान हैं। आज ग्रामीणों ने बिजली निगम के खिलाफ नारेबाजी की और शीघ्र नया ट्रांसफार्मर देने की मांग रखी। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 8 दिनों से बिजली नहीं आने से लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है, साथ ही मवेशियों के लिए भी पानी नहीं है। इतना ही नहीं, विद्यार्थियों की अर्धवार्षिक परीक्षा नजदीक है और पिछले 8 दिनों से बिजली गुल है। दौसा जिले के धपावन कला गांव में इन दिनों ग्रामीण पानी और बिजली को लेकर त्रस्त हैं। करीब 8 दिन पहले गांव में लगा ट्रांसफार्मर जल गया था। बिजली विभाग ने अब तक नया ट्रांसफार्मर नहीं लगाया। बिजली नहीं आने से एकल बिंदु भी नहीं चल पा रहे। गांव के लोग परेशान हैं। बड़ी खबर है कोटा से। कोटा में सड़क हादसे में एक मासूम की मौत हो गई। 3 महीने के मासूम पर ट्रैक्टर का टायर चढ़ गया। हादसे में मासूम घायल हो गया। घायल मासूम की इलाज के दौरान मौत हो गई। बामला गांव के खेत में यह हादसा हुआ। मासूम के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। कोटा में सड़क हादसे में मासूम की मौत। 3 महीने के मासूम पर चढ़ा ट्रैक्टर का टायर। हादसे में मासूम घायल हुआ। इलाज के दौरान मासूम की मौत। बामला गांव के खेत में यह हादसा हुआ। शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। ओम प्रकाश मेरे सहयोगी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, क्या जानकारी, किस तरह यह हादसा हुआ? जी, ये दुखद घटनाक्रम बारां जिले के बारां सदर थाना इलाके के बामला गांव में एक खेत पर जो बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर जब चलाया जा रहा था तो 3 जो माह का जो बच्चा है वो सो रहा था और संभवतः ट्रैक्टर चालक को इसकी जानकारी नहीं लग पाई, क्योंकि वो रो नहीं रहा था, सो रहा था। तो अचानक इसका जो अगला टायर है
ट्रैक्टर का, वो उस पर चढ़ गया। गंभीर घायल अवस्था में हालांकि उसको पास के अस्पताल में ले जाया गया, जहां से फिर उसको एमबीएस अस्पताल लाया गया, लेकिन क्योंकि मासूम था और गंभीर घायल हो गया था, उसने दम तोड़ दिया। फिलहाल जो मासूम राधेश्याम में बंजारा, उसके शव को एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है और परिजनों का जो है रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। और सदर 12 जो पुलिस है वो भी एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी पहुंची है और पूरे मामले की जो है कि जांच में जुटी हुई है। ये खेत में जब काम करते समय हादसा होने के बाद परिजन गंभीर घायल अवस्था में देर रात को एम्बुलेंस अस्पताल लेके आए थे, लेकिन थोड़ी देर बाद में इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। जी ठीक है, शुक्रिया ओम प्रकाश तमाम जानकारी के लिए। तो खेत में काम करते वक्त यह हादसा हुआ, 3 महीने के मासूम पर ट्रैक्टर चढ़ गया, हादसे में मासूम की मौत। अजमेर से बड़ी खबर है, अजमेर में खेत में आग लग गई, शॉर्ट सर्किट होने से खेत में आग लगी, खेत में खड़ी फसल में आग लग गई, लोगों ने बिजली को बंद कर आग पर काबू पाया। मसूदा के देवमाली रोड की ये घटना है। बड़ी खबर अजमेर से, शॉर्ट सर्किट होने से खेत में लगी आग, खड़ी फसल में आग, फसल जलकर राख, बिजली को बंद कर लोगों ने आग पर काबू पाया। मसूदा के देवमाली रोड की घटना। और झुंझुनू से खबर है, झुंझुनू के चिड़ावा में लूट का मामला सामने आया। चिड़ावा में रिटायर्ड फौजी से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को अब गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया है। मामले में अब तक 10 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बड़ी खबर झुंझुनू से, चिड़ावा में लूट का मामला, रिटायर्ड फौजी से लूट हुई थी। पुलिस ने अब एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 10 आरोपियों की मामले में अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। कृष्ण सिंह शेखावत मेरे सहयोगी झुंझुनू से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कृष्ण, क्या ये पूरा मामला था और अब तक पुलिस की क्या कार्रवाई रही इस पूरे मामले में? जी मैं आपको बता दूं कि चिड़ावा कस्बे में वार्ड नंबर 33 में रिटायर्ड फौजी महेंद्र सिंह को बंधक बनाकर पिस्तौल की नोक पर करीब 1.5 महीने पहले लूट की वारदात की गई थी और चिड़ावा पुलिस ने उस मामले में एक और आरोपी को हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार किया है। और जो ये आरोपी है, इसने जो पूर्व फौजी से लूटे गए करीब 37 लाख रुपए के जो गहने हैं वो खरीदे थे और पुलिस इसको गिरफ्तार करके चिड़ावा ले आई है और पुलिस इससे पूछताछ कर रही है और अब तक इस मामले में करीब 10 आदमियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जी चलिए, शुक्रिया कृष्ण तमाम जानकारी के लिए। झुंझुनू से बड़ी खबर है, चिड़ावा में लूट का मामला, रिटायर्ड फौजी के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया है। अब तक इस मामले में 10 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। चलिए, वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।